हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे गैस पाइपलाइन टापी की। और टापी की क्या इम्पोर्टेंस है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान इसको अफ़ोर्ड कर सकता है विदाउट इंडिया के और नॉट। ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। अफ़गानिस्तान से इस लाइन ने गुज़रना है, पाकिस्तान में एंटर होना है कंदहार के रास्ते, और आगे जाकर फिर ये इंडिया के साथ इसकी कनेक्टिविटी होनी है। गो के एक 4 कंट्रीज़ का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, ट्रांस नेशन जिसको कहा जाता है। बट इसमें पाकिस्तान को तो बड़ी सख्त ज़रूरत है गैस की इस वक़्त। अगर गर्मियाँ हों अब या सर्दियाँ हों, दोनों में गैस अवेलेबल नहीं होती। स्पेशली जो डोमेस्टिक यूज़ है, घरों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं होती। सीएनजीज़ बहुत ज़्यादा बनी थी, अब तकरीबन आपको हर शहर में शायद कोई गिनती की सीएनजीज़ नज़र आती है। तकरीबन ख़त्म हो गई। क्या वजह है? और इस वक़्त इस पाइपलाइन के हवाले से हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिया इसमें नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, और इंडिया का होना इसमें कितना ज़रूरी है? ना ये सिर्फ़ तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में इंडिया का होना पाकिस्तान के लिए। आपको बताते हैं कि किस्सा है क्या, और मतलब इसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह के हवाले से। और ये सारा कुछ एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, 10 अरब डॉलर का, 10 बिलियन डॉलर्स, ए ह्यूज अमाउंट। और तकरीबन 1850 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट होता हुआ ये कहाँ पे आएगा? तुर्कमानिस्तान टू अफगानिस्तान एंड देन पाकिस्तान, एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये सिलसिला मतलब 4 कंट्री से होता हुआ इंडिया में इख्तिताम पज़ीर होगा। और अगर इंडिया इसमें नहीं होता तो टापी के बाद इसका नाम होगा टैप, यानी तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। बट ये टैप हो नहीं सकता। उसकी वजूहात मैंने आपको बतानी है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर जो एक जिसे कहते हैं ना कि अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ट्रांज़िट फ़ी होती है। अफ़गानिस्तान को वो पे करनी पड़ेगी, पाकिस्तान वो पे करेगा। अगर इंडिया नहीं होता, फिर पाकिस्तान के लिए ये क्या पॉसिबिलिटी है? 700 से 800 मिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट पर एनम ये पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान अकेले इसको करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। डिटेल में जाते हैं इस खबर की। और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये गैस पाइपलाइन जैसे कि मैंने आपको बताया 1850 किलोमीटर, 10 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आ रही है। और इसका नाम है टापी gas line project. If India does not want to become a part of it, तो फिर क्या होगा? तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए ये शायद नामुमकिन हो जाएगा। वैसे हम बात करते रहते हैं ना कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, कारोबार नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए होना भी शायद बड़ा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ऐसे वक्त में कि हम इस गैस पाइपलाइन से तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? क्या हम ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये बड़ा एक मुश्किल मसला है। विदाउट इंडिया, पाकिस्तान वुड हैव टू गिव अ ट्रांज़िट फ़ी ऑफ $500 मिलियन पर एनम। और जो इसकी गैस की कीमत है, वो एमएमबीटीयू $7.5, 7 $7.5 पर एमएमबीटीयू पाकिस्तान को ये गैस मिलेगी। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान जो मतलब उससे हमने ये गैस लेनी है, तो आरएलएनजी की जो प्राइस है, एडिंग दिस इज हाउ द कंट्री वुड हैव टू पे $5 बिलियन पर एनम। मतलब जो हम इस तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, उसके लिए हम 5 अरब डॉलर खर्च करते हैं। आरएलएनजी हम आजकल खरीद रहे हैं कतर से, और वो हमारे लिए बड़ा एक एक्सपेंसिव गेम है। इस वक़्त हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में रहता है, गो के खबर
ये आ रही है कि इंडिया तो लाज़मी बात है, इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है, तो उनको एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि अ, जीएचक्यू से ये बात हुई है कि जीएचक्यू से जो पेट्रोलियम डिवीज़न के लोग हैं, उनकी बात हुई और उन्होंने उनको ये बोला है कुछ दिन पहले कि इंडिया रिस्पॉन्स इज़ एक्सट्रीमली लुकवार्म टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। और मेरे ख़्याल में कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी तो है। लेकिन सबसे अहम चीज़, अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी टापी गैस के ऊपर, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी एनर्जी क्राइसिस का सामना है। हमें शायद इंडिया जितनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल 24 करोड़ की जनता रहती है, तो ज़रूरियात तो हैं। वो घरों में इस्तेमाल के लिए हो या फिर इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए, दोनों सूरतों में हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अ, उसको अफोर्डनेस का हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब अगर इंडिया का ये ट्रस्ट इस हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। उस वक़्त भी मैंने ये बोला था कि क्या इंडिया इस बात पे ट्रस्ट करेगा कि ये गैस पाइपलाइन अ, पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में आएगी और फिर इंडिया में इसका इस्तेमाल होगा। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मैटर ऑफ कंसर्न है। ये 56 इंच की गैस पाइपलाइन है और 33 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस है, इसके ज़रिए पर ईयर फॉर 30 ईयर्स ये गैस आया करेगी। पाकिस्तान और इंडिया जो ऑपटेक करेगा 1.35 बीसीएफडी और 500 एमएम सीएफडी जो होगा, यानी आधा-आधा वो मतलब सॉरी 500 एमएम सीबीडी जो होगा वो अफ़गानिस्तान यूज़ करेगा और ये बकाया गैस जो है ये पाकिस्तान और इंडिया यूज़ करेंगे। अब इंडिया का इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो हमारे जो हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं, एक लो लेवल पे हैं। क्या जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो गैप कम हो सकता है? इंडिया ये ट्रस्ट पाकिस्तान पे कर सकता है कि हाँ, इस गैस पाइपलाइन के साथ हम जुड़े रहेंगे, हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन कल-कला को कोई मसला ना हो। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, ग़ालिबन वो भी ये बावर करवाना चाहते हैं कि भई हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। एसआईएफसी जो स्पेशल इनिशिएटिव जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बनाया गया है, तो वो भी मतलब उनके लोग क्योंकि आर्मी चीफ जो है, वो खुद उसको लीड करते हैं। तो ग़ालिबन ये बात तो उनके कानों में डाली गई है और उनको ये बात पता भी है। तो शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि भई हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लाज़मी-सी बात है हमारी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गारंटी दे सकते हैं तो वो फिर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, स्पेशली इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो। बाकी चीज़ों में चलो उनका रोल होगा सो होगा, लेकिन इंडिया के साथ चीज़ों का बड़ा एक इम्पोर्टेंस है और ये बात इंडिया को हमसे ज़्यादा पता है कि उसके बगैर ये चीज़ नहीं होती। अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन हो, तो शायद ये चीज़ें आसान हो सकती हैं और मुझे लगता है कि अभी तक इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो चुका होता। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अफ़गानिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो किसी की रिकॉग्नाइज़्ड नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है। हमारे यहाँ चले कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ लुल्ली पज्जी जो डेमोक्रेसी है, वो तो मौजूद है, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह का एक होना चाहिए जिनके पास बहुत सारा इख्तियार होता है और वो इस किस्म के फैसले कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया इस चीज़ को देखेगा कि क्या उनको इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, वो कितना है। जो इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास नहीं है हमारे और उनके दरमियान काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी सारी दूरियाँ हैं। गो के अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे पाकिस्तान और एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनका
विज़िट एससीओ के हवाले से था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में था और उनका आना बहरहाल अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो शायद ये भी बातें हैं कि ग़ालिबन थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि वो जो एक हार्ड किस्म का स्टांस हुआ करता था, शायद उसमें कुछ कमी आ सकती है या कमी हल्की-सी कुछ परसेंट आई है और माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर और भी आए। अब देखना ये है इसमें हमारे यहाँ अ, ठीक है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी सबको पता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है, हमेशा से उनका भी इस हवाले से रोल है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से और शायद कुछ थोड़ी-सी जो बदमज़गियाँ हैं या दूरियाँ हैं या तल्ख़ियाँ हैं, उसके अंदर कमी के इम्कानात हैं। हाँ, गारंटीज़ चाहिए होंगी इंडिया को भी कि अगर ये गैस पाइपलाइन यहाँ से आती है, तो ये तो नहीं हो सकता कि गैस पाइपलाइन यहाँ से आएगी तो पाकिस्तान इसको काट देगा। लेकिन सीधी-सी बात ये है कि वो ट्रस्ट की बात है क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हम कुछ कहेंगे तो ये बटन होगा, हम बिजली बंद कर देंगे एक रूम की और एक को चलने देंगे। मतलब इस तरीके से नहीं पॉसिबल होता। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जब क्लियर हो जाएँगी और सबसे बढ़कर मैंने कहा ना कि अगर ट्रस्ट हो, तो फिर ईरान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, बॉर्डर शेयरिंग ईरान के साथ है और पाकिस्तान का दूसरा जो बॉर्डर है, वो हिंदुस्तान के साथ है। तो इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो जाए, लेकिन अब सीधी-सी बात ये है कि अगर हम करते हैं तो इसमें एक जो जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन है, एक-दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है, एक-दूसरे से जो दूरियाँ हैं, वो बड़ा मैटर करती हैं। अगर वो बेहतरियाँ आ जाएँ, तो मेरे ख़्याल में टापी हो या फिर मैंने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की भी बात की थी कि उसमें ग़ालिबन इंडिया का बड़ा अच्छा रोल हो सकता है। मतलब एज़ अ पार्टनर मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए अ, मैंने फिर वही बात करूँगा कि पाकिस्तान को एनर्जी की बहुत अशद ज़रूरत है और मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उनकी इंडस्ट्री के लिए, उनके डोमेस्टिक यूज़ के लिए। हर तरह की 140 करोड़ की जनता रहती है उस कंट्री में, तो उनको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। और अगर हमें सस्ते में यानी कम पैसों में कोई चीज़ मिल जाए और हमें पता हो कि यार ये 30 साल के लिए या 20 साल के लिए या 50 साल के लिए हमें ये चीज़ अवेलेबल है, तो मेरे ख़्याल में एक बेहतर पोज़ीशन हो सकती है, एक स्टेबिलिटी आ सकती है। बट बात फिर वही करूँगा कि उसके लिए हालात का ठीक होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हालात ठीक होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर हालात खुदा न ख़ास्ता ठीक नहीं होंगे, तो फिर वो टापी हो, वो कोई और प्रोजेक्ट हो, वो कोई और प्रोजेक्ट हो या फिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में अपना बायलैटरल ट्रेड हो, कोई चीज़ नहीं होगी। और उसके लिए फिर वही बात मैं करूँगा कि इंडिया भी शायद इस चीज़ में वो देख रहा है कि मतलब जिसे कहते हैं कि मॉनिटर कर रहा होता है पाकिस्तान को। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के हालात पे नज़र नहीं रखते। और ये देख रहे होते हैं कि भई हमारे हवाले से क्या पॉलिसी शिफ्ट है, क्या बेहतरियाँ हैं, क्या बेहतरियाँ नहीं हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या बोल रही है, क्या एलओसी के ऊपर या कहीं और कोई मतलब हालात कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी की जाती हैं। लेकिन ग़ालिबन इम्कान तो ये है कि टापी जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंडिया इसमें पार्टनर रहेगा और अगर रहेगा तो उसका फ़ायदा इंडिया को तो होगा, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा होगा और पाकिस्तान को कम से कम 200-300 या $400 मिलियन पर एनम जो ट्रांज़िट फ़ी की मद में है, वो बचत होगी। तो वही वाली बात आती है कि अगर आपके अपने नेबर्स के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, सिर्फ़ नेबर्स की बात नहीं करूँगा, बाकी दुनिया के साथ भी अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हों, तो आपकी इस तरह की चीज़ें मैं ये नहीं कहता कि गैस हमें मुफ़्त मिलेगी या फिर हिंदुस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी या अफ़गानिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन आपको आपके ऊपर जो बर्डन है, वो कम से कम आप मतलब उस तरह नहीं होता, आपके ऊपर वो बर्डन कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है और ग़ालिबन हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, जो पावर हाउस है हमारा पाकिस्तान का, वो भी इसके ऊपर नज़रें गाड़े हुए हैं और ग़ालिबन गवर्नमेंट को भी ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि भई अब बहुत हो गया।
اب شاید مزید وہ جو ایک بہت بڑا گیپ رہا ہے، ابھی بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں۔ غالباً یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے ساتھ اب ہم نہیں چل سکتے، یہ کم کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، بے شک آہستہ-آہستہ سے ہو، لیکن ہو ضرور۔ تو خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹاپی گیس پائپ لائن کے حوالے سے، اگر یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو تعلقات ہیں اس میں تھوڑا سا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ خیر اینی وے اس وقت ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو کرائسس ہیں انرجی کے حوالے سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔